पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 एमपीएस के लिए ऑफर किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफर्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम एमपीएस ने इन एफर्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। फवाद चौधरी का पीटीआई की मोमिना वहीद पर 5 करोड़ की डील करने का इल्जाम। मोमिना वहीद बिक गई, लोटी होने को तरजीह दी। मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान को 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई। पीटीआई रहनुमा कहते हैं नामालूम नंबरों से कॉल, पीडीएम की तरफ से रिश्वत की ऑफर्स की इंक्वायरी होना जरूरी है। आर्मी चीफ हमारे लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की आजादाना तहकीकात करें। पाकिस्तान में इस वक्त नई मार्शल लॉ की कैफियत है। मोमिना वहीद के अलावा हमारे 188 अरकान पूरे हैं। बदकिस्मती से इलेक्शन की कोशिशों को रोका जा रहा है। पीटीआई की मोमिना वहीद ने डील के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहती हैं फवाद चौधरी के होते हुए इमरान खान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। 20 से 25 पीटीआई के अरकान परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। 7 से 8 एमपीएस नाराज हैं। इमरान खान मुझे बुलाएं, मैं अपना इस्तीफा पेश कर दूंगी। फवाद चौधरी हमेशा ब्लेम गेम में रहे हैं और नौकरी पक्की करते आए हैं। फवाद चौधरी को अपना सीनियर मानती रही, आज का रवैया देखकर दुख हुआ है। इस लूट मार में जो है ये इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था और जौहरी परवेज लाई और उसका बरखुरदार भी जो है वो शामिल था। इस महंगाई के जिम्मेदार आप हैं। इस इमरानी टोले की जाली पॉपुलैरिटी का जो एक ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा भी इंशाअल्लाह ताला अगले 3 माह में जो है ये अपना जो है वो अंजाम को पहुंचेगा। जो चौधरी परवेज लाई साहब इस वक्त मुसल्लत हुए हैं, आज इन्होंने मेरी एंट्री जो है वो बैन करने की कोशिश की। जो सिक्योरिटी एहलकार थे तो उन्होंने इनके गैर कानूनी गैर आईनी इक़दामात को मानने से इनकार किया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब में गवर्नर राज का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई के पास नंबर पूरे नहीं है, एतमाद का वोट हर कीमत पर लेना पड़ेगा। इमरानी टोले के तमाम ड्रामेबाज अंजाम को पहुंचने वाले हैं। वज़ीर दाखिला ने परवेज इलाही और इमरान खान को डॉलर महंगा होने का जिम्मेदार करार देते हुए कहा इन लोगों ने डॉलर खरीद कर बैरून मुल्क स्मगल किया। 2-3 माह में पंजाब को इस तरह लूटा कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। लूट मार में इमरानी टोला, परवेज इलाही और इनका बरखुदार शामिल हैं। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अरकान का शोर शराबा। पीटीआई और नून लीग अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला परवेज इलाही से एतमाद का वोट लो के नारे। नून लीग ने वज़ीर आला परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने की करारदाद ऐवान में जमा करा दी। वफाकी वज़रा राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक का तारड़ के असम्बली के अंदर जाने पर हंगामा। सिक्योरिटी गार्ड से तल्ख कलामी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी में वफाकी वज़रा ऐवान के अंदर गए। पंजाब असम्बली के बाहर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंकने वाला शख्स गिरफ्तार। जूता राना सनाउल्लाह की गाड़ी की स्क्रीन पर लगा। जो 2 नंबरी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की वो है, ये शुरू से ही 2 नंबर हैं। हम इनके साथ 20 साल गुजारे हैं, कोई 1 नंबर काम करना ही नहीं, कसम खादी है। दूसरी है ना कसम खादी है कि अपने को पैसे नहीं लाने, लोगों ने खर्च करने ने, और बाद में फिर बेचारे वो मांगते रहते हैं, मिलता तो कुछ नहीं है उनको। शरीफ बरादरान 2 नंबरी में माहर, कभी 1 नंबर काम नहीं किया। इन्होंने कसम खा रखी है कोई काम 2 नंबरी के बगैर नहीं करना। ये लोग खुद से कोई पैसा नहीं लगाते बल्कि दूसरों का लगवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब की लीगी क़यादत पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं आगे चलकर मुस्लिम लीग नून किसी को नजर नहीं आएगी। इमरान खान खरा आदमी है, अवाम के लिए हर खतरा मोल ले सकता है।
इमरान खान पर हमले की तहकीकात JIT में इख्तलाफात सामने आ गए। JIT सरबराह CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने तहकीकात महकमा एंटी करप्शन को कह दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम से JIT के दीगर अरकान को पूछगिछ न करने पर इख्तलाफ पैदा हुआ। JIT अरकान ने यह भी कहा है कि एक से जायद हमलावर का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। सऊदी अरब मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद के लिए खुलकर सामने आ गया। वली अहद की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी, $5 अरब तक डिपॉजिट बढ़ाने की हिदायत। कौमी बैंक में डिपॉजिट के अलावा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में सरमायाकारी भी की जाएगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं जिनीवा में कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमरीका, फ्रांस समेत तमाम डोनर्स के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान का एक के बाद एक मुतनाज़ बयान। कलअदम तहरीक तालिबान के पास अमरीकी असलहा है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस इनसे नहीं लड़ सकती। सेमिनार से खिताब में कहा, दहशत गर्दी से बर वक्त ना निपटा गया तो मनफी असरात मुरतब होंगे। अमरीका की जंग में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए था। अमरीकी जंग में शामिल होने से नुकसान ज़्यादा, मुआवजा मामूली मिला। मुझ पर कातिलाना हमले के पीछे ताकतवर हल्कों का हाथ था। हमें बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया। हुक्मरानों ने मईशत पर तवज्जो नहीं दी, सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने ठोस अंदाज में पेश। जिनीवा कॉन्फ्रेंस में $9 अरब मिलना गैबी इमदाद से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ममालिक से मिलने वाले फंड से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं दुनिया ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों का एतराफ़ कर लिया। शफाफियत के साथ फंड्स की अमानत अवाम को पहुँचाएंगे। शेरी रहमान कहती हैं $10 अरब से ज़ायद इमदाद सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए इस्तेमाल होगी। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मैदान में। सिपा सलार का सऊदी अरब के बाद दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। UAE सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें। बाहमी ताल्लुकात, सरमायाकारी बढ़ाने पर इतफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 12 से 13 जनवरी को 2 रोज़ के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। इक्तसादी, तिजारती और सरमायाकारी को आगे बढ़ाने पर बातचीत की जाएगी। कराची में हल्का बंदियों का मामला। MQM के तमाम धड़े आज एहतजाज करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत से बल्दियाती इलेक्शन शफाफ बनाने का मुतालबा किया जाएगा। MQM पाकिस्तान PSP का बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बावजूद गवर्नर हाउस में साजिशें जारी हैं। गवर्नर का काम पार्टियों को तोड़ना या जोड़ना नहीं है। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती इलेक्शन से क्यों खौफजदा हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान फौज और रेंजर्स तैनात करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत के पास गंदम मौजूद, फिर भी कीमतें लामहदूद। गंदम की कीमत कौन मुकर्रर करता है? सवाल उठ गए। चंद रोज में आटे की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक आम आदमी बुनियादी जरूरत आटे की तलाश में सरगर्दा। हुकूमत हमारे नवाले छीन रही है, अब एक रोटी को भी क्या आधा कर दें? अवाम चीख उठे। मुल्क भर में ठंड, बाला इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। कालाम, मालम जब्बा, मदीन और बहरीन में हर चीज़ सफ़ेद हो गई। रुई के गालों को देखने सयाह उमड़ आए। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी का राज। सिंध में कड़ाके की सर्दी होगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शहर कायद का पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मशहूर भारतीय गुलकार, रैपर बादशाह हानिया आमिर के परस्तार निकले। कहते हैं हानिया की पोस्ट देखकर इनका मूड अच्छा हो जाता है। पाकिस्तानी अदाकारा ने बादशाह की तारीफ पर शुक्रिया का जवाब दिया। दोनों फनकारों के दरमियान गुफ्तगू पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी।